तुम रात भर कमरे में नहीं आए। क्या बात, नाश्ता भी नहीं किया? आप ऑफिस नहीं गए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो क्या एहतजाज करने का भी हक नहीं है? जरूर एहतजाज करो, लेकिन भूखा रहकर नहीं। जब मेरी खुशी और गम से आपका कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरे भूखा रहने से क्या ताल्लुक है आपका? मैं इतना संग दिल नहीं हूं सबा। है, आप संग दिल हैं। मेरी बेटी के मामले में आज तक आप संग दिल हैं। परी, तुमने ऐसा क्यों कहा? अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा, मुझे माफी नहीं, मुझे जवाब चाहिए। तुमने ऐसा क्यों कहा? इस घर में सबा के बाद मैं तुम्हारा सरपरस्त हूं। परी, आज तुमने रेहाना के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। देखो बेटा, रेहाना साद की मां है और साद की खुशियों के हवाले से हर मां के दिल में कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं। वो जो कुछ कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, उसका गुस्सा अपनी जगह जायज है। तुम्हारा ये जुमला उसके दिल को चुभ गया है। अब भी मेरी समझ में नहीं आता। बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं पता नाना अब्बू कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन नाना अब्बू सच में मेरे दिल में एक खौफ है। मैं मां नहीं बनना चाहती। बेटा क्यों? क्या खौफ? मेरा बच्चा, क्या खौफ है? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आपको सुनने में गलती हुई होगी, पर ये कैसे कह सकती है? हाँ, बहरी हूं ना मैं। कोई गलती नहीं हुई मुझे सुनने में। अरे मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं शोर मचा कर आसमान सर पर उठा लूं। हद होती है हर चीज की। परी को हमारी खुशियों का जरा भी एहसास नहीं है। तुम और अब्बा ना उसे बच्चा समझना छोड़ दो। अरे अगर इतनी छोटी लगती थी तो शादी क्यों की थी तुमने उसकी? मेरे बच्चे ने तो जब से ये खबर सुनी है कितना खुश है वो। अगर परी, उसे तो जरा भी एहसास नहीं है। अच्छा, मैं आती हूँ ना भाभी, मैं परी से आकर बात करती हूँ। प्लीज आप साथ से और भाईजान से अभी ये बात मत कहिएगा प्लीज। हाँ, सारी जबाबंदी का हुक्म सिर्फ मेरे लिए है। अब्बा हैं तो वो मुझे चुप कराते हैं, तुम हो तो तुम समझती हो कि मैं बिला वजह परी से बदगुमान हो रही हूँ। शुक्र करो मैं उसकी सास हूँ। अगर कोई और होती ना तो इतनी बड़ी बात पर चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे आने दें, मैं आकर परी से बात करती हूँ। आप तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मैं आकर बात करती हूँ। आओ बात करो, आके उससे पूछो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई सोच लो, इस तरह नहीं चलेगी ये शादी। कौन ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर रखना चाहेगा जो मां नहीं बनना चाहती? भाभी मैं आ रही हूँ, मैं आकर बात करती हूँ ना। क्या चाहती है ये लड़की? या अल्लाह, क्या चाहती है ये लड़की? साथ को बताना चाहती हूँ, लेकिन वो इतनी खुश है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही था। ये बात तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं मां नहीं बनना चाहती? कहाँ जा रही हो? पापा जान के घर। कल तो गई थी। परी की तबीयत ठीक नहीं है, भाभी ने इमरजेंसी में बुलाया। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन सब ठीक है ना? जिन रिश्तों से कोई ताल्लुक नहीं,
उनकी परवाह भी ना करें। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। तुम्हारा और साथ का झगड़ा हुआ है? नहीं। फिर क्या बात है बेटा, बताओ। मेरा दिल लड़ख रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब बस अम्मी को बुला दो। सबा आ रही है। परी बेटा, मैं तुम्हारा नाना हूं। मेरे सब्र को रो रो कर मत आजमाओ। तुम तो सबा से ज्यादा अपने दिल की हर बात मुझसे किया करती थी। फिर तुम चुप क्यों? तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? बोलो बेटा, बोलो। नाना अब्बू, अगर साथ को कुछ हो गया तो? क्या कुछ? अगर वो भी बाबा की तरह चला गया तो फिर मेरी औलाद का क्या होगा नाना अब्बू? वो भी मेरी तरह यतीम कहलाएगी ना। और फिर आप लोग मेरी शादी किसी 2 बच्चों के बाप से कर देंगे। कभी मेरी औलाद को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी औलाद मुझसे दूर हो जाएगी। एक और परी नाना अब्बू, एक और परी की कोई जगह नहीं है। एक और परी नहीं पैदा कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर। मेरा खौफ और मेरा डर बिल्कुल ठीक है ना? कितना ढीठ है मेरा दिल। परी की इतनी सख्त बात सह गया, टूटकर बिखरा नहीं। सांसें तो मेरी भी चल रही है अब्बा जान। दिल कर रहा है कि जिंदगी की शाम अब यही हो जाए। मेरी शादी ने मेरी बेटी के दिल में खला पैदा किया और वो अपनी और साथ की खुशियों से डरने लगी। मुजरिम हूं मैं उसकी, मुजरिम हूं मैं उसकी। आज मेरी बेटी मेरी वजह से मां बनने से डर रही है। तुम क्यों रो रही हो बेटा? तुम्हारी शादी मैंने करवाई थी। परी का असल मुजरिम तो मैं हूं। मैं रोना तो क्या करूं अब्बा जान, क्या करूं मैं?
परी खुद को सबा और साथ को रहमान समझने लगी है। डरने लगी है वो कि उसके बच्चे की जिंदगी उस जैसी ना हो जाए। मैं तो बहुत बुज़दिल मां निकली, बहुत ही बुज़दिल। क्या किया मैंने उसके लिए, क्या दिया उसे मैंने? अकेलापन, नाना और मामू की इज्जत और उनके एहसानात चुकाने की जिम्मेदारी, ये दिया मैंने उसे। मैं तो खावर की घर में जगह बनाती रही, उसके लिए क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने उसके लिए। खावर ने सब कुछ दिया मुझे, सब कुछ दिया मुझे, लेकिन नहीं दिया तो परी को बाप का प्यार नहीं दिया, उसके सर पर बाप का हाथ नहीं रखा। क्या मैंने अब्बा से, क्या किया मैंने? ये मत रो मेरा बच्चा, मत रो। किया मैंने ये? बस बेटा, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। ये लो बेटा, पानी पी लो। आती है रेहाना कहाँ है? कमरे में है, कमरा बंद करके बैठी है। बहुत जल्द गुस्से में आ जाती है वो। गुस्सा जायज है अब्बा जी, इकलौता बेटा, पोते पोतियों की ख्वाहिश तो फितरी है ना। तुम परी के कमरे में जाओ बेटी, उसे समझाओ, तुम्हारी बात समझ जाएगी, तुम माँ हो उसकी। क्या बात करूं अब्बा जी, मेरे पास तो कोई दलील भी नहीं है देने के लिए। साथ को पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसे तो बताना पड़ेगा, आखिर वो उसका बाप है बेटा। पानी पी ले लो, परी के पास चले जाना है। ठीक है। हाँ मैं ठीक। ये तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है परी?
माँ बनना तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, तुम्हारी क्यों नहीं है? क्या साथ से कोई लड़ाई हुई है? नहीं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर ये उल्टा क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है निकाल दो उसे। जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान तो हमेशा से बेबस है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना, वरना इस तरह सोचोगी जो तुम चाहती हो, इस तरह तो सब अपसेट हो जाएंगे, भाई भाभी, और साथ वो तो तुमसे दूर हो जाएगा। मत करो ये सब, क्यों सजा दे रही हो सबको? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है अम्मी। ये एहसास महरूमी आपने मुझे दिया है कि यतीम राह पे पड़ा हुआ एक पत्थर होता है जिसे चलता फिरता हर शख्स ठोकर मार के चला जाता है। बाबा के इंतकाल के बाद आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। चचा जान से कभी बाबा का हक नहीं मांगा आपने। खबर महमूद से शादी होकर चली गई, मुझे आपने यहाँ पर अकेला छोड़ दिया अम्मी। आपको पता है, एक एक दिन मैं इंतजार करती थी। हर वक्त मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी कि अब आप आएंगी, अभी आप मुझे आके कहेंगी कि परी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आप एक बार भी नहीं आई अम्मी, एक बार भी नहीं आई, कभी भी नहीं अम्मी। चलो, अगर मैंने ये सब किया तो मेरे किए की सजा साथ को क्यों दे रही हो? साथ को नहीं दे रही हूँ, खुद को देना चाहती हूँ। बे औलाद होना किसी यतीम की माँ होने से तो बहुत बेहतर है। क्या आपने कभी सोचा था कि अगर ये घर ना होता तो मेरा ठिकाना कहाँ होता? तुमने मुझसे माफी मांगी थी, तुमने तो कहा था कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। मांगी थी मैंने आपसे माफी, कहा था आपसे कि एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं भूल सकती हूँ अम्मी। जो अकेलापन होता है ना, ही मैंने इस कमरे में अकेले काटी है ना, मैं उसे नहीं भूल सकती, वो मेरे खून में शामिल हो चुकी। आपने नानी अम्मी के बगैर जिंदगी गुजारी, मैंने बाबा के बगैर जिंदगी गुजारी। अगर मेरे बच्चे के नसीब में भी यही सब कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बे औलाद होना किसी यतीम की माँ होने से तो बहुत बेहतर है। क्या आपने कभी सोचा था कि अगर ये घर ना होता
मेरा ठिकाना कहाँ होता। मांगी थी मैंने आपसे माफ, कहा था आपसे कि एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं भूल सकती मम्मी। जो अकेलापन होता है ना ही मैंने इस कमरे में अकेले काटी है ना, मैं उसे नहीं भूल सकती। वो मेरे खून में शामिल हो चुकी। आपने नानी अम्मी के बगैर जिंदगी गुजारी, मैंने बाबा के बगैर जिंदगी गुजारी। अगर मेरे बच्चे के नसीब में भी यही सब कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जो है ना हैरान रह जाएंगी कि मैं और आप एक साथ शॉपिंग कर आए। देखो बेटा, जब दिलों की खुशियां साझी हो ना तो रिश्ते इसी तरह करीब आते हैं। ठीक कहा आपने। अब चलें ऐसे ना। हाँ चलो चलो चलो। तुम क्या लाए हो इसमें? बस बताऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है चलो। रेहाना, रेहाना, ये कौन सा वक्त है सोने का? अच्छा देखो, मैं ये मिठाई लेके आ गया हूँ, इससे सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में बांट देना, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि हमारा बेटा बाप बनने वाला। कोई नहीं बन रहा बाप बाप, आग लगा दे, इन्हें कचरे में फेंक दे कहीं जाकर। है? ये क्या फजूल बातें कर रही हो? हम वो लोग नहीं हैं जिनके दरवाजों पर खुशियां दस्तक देती हैं। किस तरह मेरे बेटे की शादी हुई है। अरे इस घर में तो जो तमाशा हो वो कम है। ओहो भाई, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? सीधे अंदाज में बात करो, क्या हुआ? अब्बा जान ने कुछ कहा या फिर परी ने कुछ किया? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। जाकर अब्बा जान से पूछे या अपनी भांजी से। मैं कहूंगी कोई बात तो कहेंगे बतंगड़ बना रही हूं। फरी, ये देखो कैसे लग रही है? अच्छा है। अच्छा है परी, बल्कि बहुत अच्छे हैं यार। मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ये सारे ले लिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दो इधर रूम में लगा दूंगा और दो नीचे लगा दूंगा। बहुत अच्छा है। तुम्हें अब पता है क्या करना? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें सुबह शाम इन पोस्टर्स को देखना है। क्या हुआ? कोई गलत बात कर दी मैंने? नहीं नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप तो खुद एक डॉक्टर हैं साथ, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि बेजान तस्वीरों को देख के किसी औरत की फीलिंग चेंज हो सकती है? ये क्या हो गया? तुम्हें किसने कहा कि ये सिर्फ बेजान तस्वीर? इनकी मुस्कुराहटों को देखो, इनकी आंखों की शरारतों को देखो, तुम्हें क्या लगता है ये किसी को डिस्टर्ब क्या करेंगी? और तुम्हें पता है माँ को ना सुबह दोपहर शाम इनको देखना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और अगर एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो तो? पॉसिबल पर भला ये तस्वीरें क्या डिस्ट्रैक्ट करेंगी किसी को? तुम्हारे दिल में कोई बात है तो बोलो मुझे। नहीं मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। आप मेरे लिए ये फोन क्यों लेकर आए वैसे? ये फोन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो तो आप मुझे ऑलरेडी दे चुके थे ना परफ्यूम। वो मजाक कर रहा था मेरे साथ। तुम्हें क्यों दूंगा? आप मेरा इतना ख्याल मत रखा करें, मैं डिजर्व नहीं करती। क्यों डिजर्व नहीं करती? क्यों पागलों वाली बातें करती? अरे भैया, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा? आना बोल क्यों? क्या अब्बा जान, ये सब परी ने कहा है? आई एम रियली शॉक्ड अब्बा जान। हमारी इतनी मोहब्बतों के बावजूद
आज भी उसके दिल में यतीमी का एहसास है। ये घर, हम सबकी मोहब्बत, साथ से शादी, बहू और बेटी का मान। रेहाना की नाराजगी बिल्कुल जायज है अब्बा जान, और ये सबा भी बस रो धोकर वापस चली गई। उसे चाहिए था कि परी को बिठाकर समझाती। ठीक है, मैं खुद जाकर साद और परी से बात करता हूं। परी कोई बच्ची तो है नहीं कि इतनी बड़ी बात मुंह से निकाला। बैठ जाओ, बैठो। पहले मैं भी बहुत हैरान हुआ था, फिर समझने की कोशिश की। कसूर उसका नहीं है बजाय, कसूर हमारा ही। मैं परी का मुजरिम हूं। सबा की शादी भी मेरी जिद थी, मगर उससे बड़ी एक कोताही है हमारी। हमने परी की छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी ख्वाहिशों को, उसके एहतजाज को अपनी मंतकों, अपनी दलीलों से झुटलाया, जैसा अभी तुम करने जा रहे थे। तुम जाते उसको डांटते तो तुम्हारी बातें सुनती खामोश हो जाती, बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाती, और हम सबकी बातों को मान लेती। वो यतीमी का दुख अपने साथ लेकर आई, उसके ख्वाबों के आगे हम अपने खर्चों के रोने रोते रहे। सबा की शादी पर उसके एहतजाज को हमने अहमियत नहीं दी। हमने ये जाना कि वक्त आने पर वो समझ जाएगी, वो समझी नहीं थी। वजह समझी नहीं थी, खामोश हो गई थी। हम मरम पट्टी करते रहे और ये समझते रहे कि जख्म भर गया है। जख्म भरा नहीं था, छूट गया था। आपने कभी पाप बनकर उसके सर पर हाथ नहीं रखा, और वो ये जान गई कि अगर सगा बाप मर जाए तो माँ का शौहर कभी बाप नहीं बनता। अगर साथ को कुछ हो गया तो, अगर वो भी बाबा की तरह चला गया तो फिर मेरी औलाद का क्या होगा नाना? वो भी मेरी तरह यतीम कहलाएगी ना। अब फिर आप लोग मेरी शादी किसी 2 बच्चों के बाप से कर देंगे। साथ बेटा, जी अबू। तुम अब्बाजान से मिल लो, मैं खाना लेके आता हूँ। क्या हुआ, आप घर पे खाना नहीं बना? क्यों?
तुम्हारी अम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है, उसने कुछ नहीं बनाया। और हाँ, परी से भी बात कर लेना, उससे पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। अब्बू, परी से पहले अम्मी से मिलना जरूरी है। तुम्हारी अम्मी टैबलेट लेकर सो रही है। वैसे भी कोई फायदा नहीं, जब वो मेरी नहीं सुन रही तो तुम्हारी क्या सुनेगी। क्या हुआ अब्बू, सब खैरियत तो है ना? देखो बेटा, अब्बा जान जो भी कहें तहम्मुल से सुनना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मतलब इस बात का? क्या बात क्या करनी है? मैं नहीं बता सकता। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं अब्बा जान के कमजोर कंधों का सहारा ना लेता। चलो ठीक है, तुम जाओ मिल लो, मैं खाना लेके आ रहा हूं। बैठो। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख हुआ है। परी ने ये सब कुछ आपसे कहा और मुझसे शेयर तक नहीं किया। वो खुश नहीं, चुप है, मुस्कुरा नहीं रही। मुझसे कहती है कि बच्चों की इन बेजान तस्वीरों से मां बनने की फीलिंग्स कैसे आ सकती है। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपा रही थी। देखो साल, परी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी शेयर नहीं किया। वो अंदर ही अंदर घुट रही है। मैंने उससे उगलवाया है। तुम डॉक्टर भी हो, परी के शौहर भी हो। अब ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि परी ने जो एतमाद तुम पर किया है उसे कायम रखो बेटा। भाई सोच लो, इस तरह नहीं चलेगी ये शादी। कौन ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर रखना चाहेगा जो मां नहीं बनना चाहती? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है अम्मी। ये एहसास महरूमी आपने मुझे दिया है कि यतीम राह पे पड़ा हुआ एक पत्थर होता है जिसे चलता फिरता हर शख्स ठोकर मार के चला जाता है। बे औलाद ना किसी यतीम की मां होने से तो बहुत बेहतर है। क्या आपने कभी सोचा था अम्मी कि अगर ये घर ना होता तो मेरा ठिकाना कहाँ होता? क्या मसला है सबा? तुम जब से आई हो कमरे में बैठी हुई, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है।
तुम मुझे और मेरे बच्चों को अवॉइड कर रही हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है तो कमरे में शो करो। नौकरों और बच्चों के सामने यह दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन मैंने आपको और आपके बच्चों को अवॉइड किया तो आपको इतना फील हुआ। मेरी बेटी को आप पहले दिन से अवॉइड कर रहे हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो उठो, अभी खाना खाओ। मेरा हाथ छोड़े खबर। जो भी बात होगी अभी होगी, यही होगी। आपकी बात, आपका घर, आपकी ख्वाहिश, आपके बच्चे, सिर्फ आप, सिर्फ आप। मैं कहाँ हूं मैं? क्या बकवास है ये बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं है खबर। मेरी बेटी मां नहीं बनना चाहती क्योंकि उसे अच्छी मां नहीं मिली। मैं 1 महीने से ये बात जानती हूँ कि भाभी बेगम ने मेरे सच को झूठ बना दिया। क्या ये बात मैंने आपसे कही? नहीं कही, क्योंकि मैं आपका उठा हुआ सर अपने सामने झुका हुआ नहीं देख सकती। आपने क्या किया? मेरी ममता को रौंद डाला। मेरे और परी के बीच में दीवार बन के खड़े हुए। एक बार भी मोहब्बत और शफकत से उसके सर पर हाथ नहीं रखा। जानते हैं क्या हुआ है? डर गई है वो। कल अगर साथ को कुछ हो गया तो उसके बच्चे के नसीब में भी आप जैसा दूसरा बाप ना हो। आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मैंने अपना तन मन सब निछावर किया। बदले में क्या मांगा था? अपनी बेटी के लिए एक साहिबान। अब तो वो भी ना बन सकी। मेरी बेटी माँ के घर आए तो मेहमान बनकर आए। आपको बुरा ना लगे इसलिए पलटकर प्यार से उसे देखा तक नहीं। एक वक्त का खाना तक नहीं खाया उसके साथ। उसे सीने से नहीं लगाया। आपकी वजह से खबर, आपकी वजह से। ये डिजर्व नहीं करती, मैं ये डिजर्व नहीं करती। गुर्बतें भी अजीब